डिप्टी का चीफ मिनिस्टर जब अपनी वर्किंग कमेटी से उठ के बाहर आके एक बाइट दे रहे हैं, किस पे? क्योंकि जब पूरे जम्मू कश्मीर में कराई मची कि एक नाजायज मकान को ढाया गया है, तो चीफ मिनिस्टर साहब को वहां, क्योंकि बात यहाँ कुछ लोग आए बीजेपी के, उन्होंने कहा जी क्या कर रही है उमर अब्दुल्ला सरकार। भाई उमर अब्दुल्ला सरकार का यहाँ कहाँ रोल है? एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके सामने यहाँ खड़ा होके अरफाज डैन के उस मकान, ढहे हुए मकान, उस कुटिया को, ढहे हुए कुटिया के ऊपर खड़ा होके कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं पूछा गया। अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये पूछा होता, ये फाइल उनके टेबल पे जाती, तो ये कतई ना होता, मैं दावे से कह सकता हूँ। हम भी कहते हैं कि जेडीए की लैंड क्रोच हुई है, लेकिन अगर जेडीए की लैंड अगर खाली करनी है तो भैया ऊपर से शुरू करें ना। आप एक हमेशा कार्रवाई सिर से शुरू होती है, आप पांव से शुरू कर रहे हो। वो गरीब जो पहले ही जमीन पे है उसको क्यों उसकी कुटिया डाल रहे हो? यहाँ कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके मकान है जेडीए लैंड के ऊपर, जिन लोगों ने यहाँ जेडीए लैंड घेरी हुई है, तो उन पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? इसलिए कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आपके सामने उन्होंने पूरी लिस्ट मांग ली है जेडीए की लैंड कहाँ कहाँ इंक्रोच हुई और उन पे क्या एक्शन हुआ है, और पूरी फाइल मांगी है और जवाब देना होगा। और आप कहें कि जेडीए ऐसे निकल जाएगा, और आपको याद होगा हम तभी तो कहते हैं कि वाइस चेयरमैन किसके कहने पे लगना चाहिए था? उमर अब्दुल्ला सरकार के कहने पे लगना चाहिए था। लगाया किसने? वो ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, जब ऑर्डर हुआ होगा, आपको नहीं पता क्या? अगर सरकार का आदमी लगा हो यहाँ पे तो हम उसको पूछा, अभी यहाँ वो खड़ा होता, मैं यहाँ आया हूँ, क्या सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को इंफॉर्मेशन नहीं है? मैंने पूरी आपके चौथे ब्रिज पे भी जाके कहा था, जब रात को वहां चौथा ब्रिज चलाया मैंने, जब आज चला कि नहीं चला? अब चला जब, तो क्या जब हम जाते थे वहां कोई होता था? मैंने आपके सामने कहा था। और आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ खड़ा है, क्या उसको जेडीए के वीसी को नहीं पता है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां जा रहा है? क्या मेरा इंफॉर्मेशन पूरी नहीं गई हुई क्या? आके जवाब देने लोगों को क्यों गिराया गया है? इसलिए मैं बड़ी चीजें, गुस्सा मुझे बहुत है, लेकिन मैं बड़ा रिस्ट्रेन कर रहा हूँ बोलने में। क्यों? कि जब सच बोलो तो बात बड़ी दूर तक जाती है। आपने देखा निशारा में क्या हुआ? आपने देखा? इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मीडिया और खासकर जम्मू सूबे का असली सच और झूठ को पहचानो, असली और नकली को पहचानो। मैं भी आके यहाँ अरफाज को बड़ी गोड़ के जफियां मार सकता